हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम नर्सिंग। आज हम एक नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे, नर्सिंग रिसर्च, जो बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर का सब्जेक्ट है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर लेंगे इंट्रोडक्शन, कि रिसर्च क्या होता है, रिसर्च की डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद नर्सिंग रिसर्च क्या होता है और नर्सिंग रिसर्च के इम्पोर्टेंस क्या होता है। ये सब इस वीडियो में देखेंगे हम। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। द रिसर्च क्या होता है, डिराइव्ड हुआ था, या फिर अपन देख सकते हैं इसको, रिसर्च जो वर्ड था उसमें प्रीफिक्स जैसे री का और सर्च। री का मीन्स होता है वंस अगेन, एंड सर्च का मीन या फिर अपन न्यू मान सकते हैं, कोई भी न्यू या फिर कोई फ्रेश रिसर्च या फिर ट्राई। री का क्या मीन्स होता है, एक तो वंस अगेन होता है, ठीक है, या फिर कोई न्यू नॉलेज हो गया, ठीक है, या फिर कोई फ्रेश जो सर्च हो गया वो हो गया, या फिर ऐसा मान सकते हैं अपन एक ट्राई, वापस रीट्राई करना। जैसे कोई भी अगर हमने पास सर्च हुआ है, ठीक है, उसको अपन क्या करेंगे, वापस रीसर्च चीज वापस उसको अगेन सर्च करेंगे, उसको हम बोलेंगे री। और सर्च का मीन्स होता है फाइंडिंग ऑफ फैक्ट या फिर नॉलेज। मतलब कोई सर्च का मीन्स क्या होता है कि वापस सर्च करना, उसको न्यू नॉलेज या फैक्ट्स को फाइंडिंग करना या फिर कोई नॉलेज को फाइंडिंग करना। ठीक है, अब देखेंगे इसका मीनिंग क्या होता है। रिसर्च रेफर टू ए सर्च ऑफ नॉलेज एंड इट्स मूवमेंट एंड ए मूवमेंट फ्रॉम ए नोन टू होता है। रिसर्च क्या होता है, एक साइंटिफिक बेस होता है। ठीक है, रिसर्च को अपन क्या करते हैं, वापस सर्च करते हैं। किस चीज़ को सर्च करते हैं, न्यू नॉलेज को अपन सर्च करते हैं, ताकि जो अपने पास जो चीज़ फैक्ट है उसके बारे में हमें पता है, उसके बारे में वापस क्या करना है, एक तरह से ज़्यादा नॉलेज करना, मतलब मोर डीपली नॉलेज करना। ठीक है, और इट अ मूवमेंट ऑफ नॉन टू अननोन, मतलब जो चीज़ हमें पता है, जैसे किसी चीज़ के बारे में हमें पता है पर हम सेटिस्फाई नहीं है, तो उसके बारे में क्या करते हैं। जैसे नर्सिंग प्रोफेशन या जैसे कोरोना काल में देख सकते हैं हमें कि जैसे कोरोना के टाइम पे हमें क्या हुआ था कि भाई पता तो था कोरोना है, पर उसका मेन एग्जैक्ट कोज को फाइंड आउट करने के लिए रिसर्च हुई थी। ठीक है, कि क्या रीज़न रहा है जिसमें क्या इतना आउटब्रस्ट हो गया है, पेंडेमिक हो गया। ठीक है, तो उस चीज़ को फाइंडिंग करने के लिए क्या हुआ, रिसर्च हुई थी। ठीक है, और रिसर्च में पता चला था कि कहीं ना कहीं हमें जो थर्मोमीटर से चेक किया जा रहा था, ठीक है, वहाँ से थोड़ा अगर जल्दी चेक होता तो क्या हो सकता था कि थोड़ा बहुत उसको हम कंट्रोल कर सकते थे। ठीक है, फिर देखें, रिसर्च इज द आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। रिसर्च क्या एक आर्ट है, मतलब किसी भी चीज़ को करने का एक आर्ट होता है जिसमें साइंटिफिक मतलब एविडेंस बेस है वो, और ऐसा नहीं बिल्कुल भी बिना लॉजिक्स। अगर कोई भी रिसर्च की जाती है उसके पीछे साइंटिफिक वजह होती है कि इस चीज़ के लिए ये चीज़, जैसे अपन मान सकते हैं कि हैंड वॉशिंग करते हैं तो उसके पीछे लॉजिकल होता है कि अगर हम हैंड वॉशिंग करेंगे तो इन्फेक्शन से प्रिवेंट हो सकते हैं। और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च में क्या होता है, एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होता है, एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशन होता है उस चीज़ के लिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इंट्रो, रिसर्च क्या होती है। Research is a structured inquiry utilize the acceptance methodology to solve the problem and create a new knowledge that is generally applicable. रिसर्च क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होती है, मतलब जो रिसर्च करते हैं उसमें रूल्स रेगुलेशन क्राइटेरिया फिक्स होता है कि रिसर्च आप इस तरह से रिसर्च करो। इस एक सिस्टमेटिक होता है, साइंटिफिक बेस्ड या एविडेंस बेस्ड के टॉपिक के ऊपर क्या होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए। ठीक है, और रिसर्च में क्या होता है, स्ट्रक्चर इंक्वायरी होती है कि भाई इस स्ट्रक्चर से आप रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, जैसे कोई कैंसर के ऊपर रिसर्च करता है तो कोई अदर टॉपिक पे रिसर्च करता है, तो उसके क्या एक स्ट्रक्चर है, उन स्ट्रक्चर में या फिर क्राइटेरिया मेरे को उनको रिसर्च करना होता है, जिसमें क्या होता है यूटिलाइज एक्सेप्टेंस, मतलब जो भी आप रिसर्च में जो मेथड यूज़ करें वो एक्सेप्टेंस मेथड होने चाहिए। उनका यूटिलाइज मेथड का यूज़ करके अपन क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, सोल्व द प्रॉब्लम। जो भी रिसर्च में प्रॉब्लम ली गई है या फिर कोई टॉपिक लिया है तो उसका क्या करना, सोल्व करना उस टॉपिक को या फिर प्रॉब्लम को किसी भी एक्सेप्ट मेथड का यूज़ करके। मेथड, उसमें रिसर्च में बहुत सारे मेथड ऐसे इंटरव्यू मेथड ले सकते हैं, बहुत सारे ऐसे मेथड होते हैं। ठीक है, या फिर कोई सैम्पल ग्रुप को, पर्टिकुलर ग्रुप या फिर सैम्पल को लेके रिसर्च कर सकते हैं। फिर रिसर्च किस लिए करते हैं, ताकि न्यू नॉलेज क्रिएट कर सकें, उसके लिए रिसर्च करें। और वो क्या होना चाहिए, वो एप्लीकेबल, जो नॉलेज है वो एप्लीकेबल होना चाहिए। ये डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग थी, अकॉर्डिंग टू ग्रेनेल 1993। ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। रिसर्च इज अ प्रोसेस
सिस्टमेटिक रिसर्च एंड न्यू फैक्ट्स एंड रिलेशंस बिटवीन फैक्ट। रिसर्च क्या होता है? एक प्रोसेस होती है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है जिसमें रिसर्च करते हैं, ठीक है। पहले तो रिसर्च की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होनी चाहिए, उसके बाद उसका रिसर्च का क्या क्या स्टेप है उसके बारे में सब चीज़ों का एक प्रोसेस के रूप में चलती है। और ये क्या होता है? सिस्टमेटिक, मतलब 1 बाय 1 स्टेप चलती है, ठीक है। फिर उसमें क्या करते हैं, जो रिसर्च में क्या करते हैं, सर्च करते हैं जो न्यू फैक्ट्स या फिर जो न्यू नॉलेज हो गया उसके बारे में हम क्या सर्च करेंगे, और उन सर्च जो फैक्ट मिला है, जो नॉलेज मिला, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप, जैसे 2 फैक्ट मिला तो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में स्टडी करना, ठीक है, सर्च करना, वही होता है रिसर्च। फिर हम देखेंगे नर्सिंग रिसर्च। नर्सिंग रिसर्च का नॉर्मल रिसर्च तो देख ली, अब क्या होता है नर्सिंग में रिसर्च क्यों की गई उसके बारे में देखते हैं कि उसकी क्या डेफिनेशन होती है। इट इज़ सिस्टमिक इंक्वायरी एंड डिजाइन टू डेवलप एंड नॉलेज अबाउट द इशू एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन इंक्लूड नर्सिंग प्रैक्टिस, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंफॉर्मेशन। ये एक नर्सिंग रिसर्च क्या है? एक सिस्टमेटिक इंक्वायरी है, इसको बहुत सिस्टमेटिकली इंक्वायरी करते हैं, ठीक है। और इसको किस वजह से डिज़ाइन किया गया है? ताकि जो रिसर्च को एक सिस्टमेटिक इंक्वायरी करते हैं ताकि क्या हो सके, जो भी आपने नॉलेज है उसको क्या करना, न्यू नॉलेज को डेवलप करने के लिए क्या क्या उसको डिज़ाइन किया है रिसर्च को। जैसे किसी डिजीज़ कंडीशन के बारे में अगर स्टडी करते हैं तो कोई भी डिजीज़ कंडीशन अगर उसका फाइंडिंग आंसर नहीं मिल रहा है तो उसके लिए क्या करते हैं, जो एक नर्स क्या करती है वो रिसर्च करती है उस टॉपिक पे, ताकि क्या कर सके उस डिजीज़ के बारे में डीपली स्टडी कर सके और उसके बारे में डीपली नॉलेज ले सके, ठीक है। तो वो क्या करती है, जो भी इशू है उसके लिए क्या करती है, वो नॉलेज को डेवलप करती है। और क्यों रिसर्च कीजिए इंपॉर्टेंट ऑफ द नर्सिंग रिसर्च किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि नर्सिंग प्रोफेशन में रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी नर्सिंग प्रैक्टिस या हॉस्पिटल के दौरान या फिर एजुकेशन के दौरान जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह आती है उनको क्या करती है, सोल्व आउट करते हैं। इसलिए नर्सिंग रिसर्च इंपॉर्टेंट होती है प्रोफेशन में, जिसमें अपन इंक्लूड ले सकते हैं नर्सिंग प्रैक्टिस। जब पेशेंट की केयर करते हैं हम क्या करते हैं, ताकि क्वालिटी ऑफ केयर दे सके, इसलिए अपन क्या हाई क्वालिटी ऑफ केयर दे सके, इसलिए अपन क्या करते हैं नर्सिंग जो रिसर्च का यूज़ करते हैं, ठीक है। और कोई भी नर्सिंग रिसर्च किस लिए करते हैं, ताकि क्या करते हैं रिजल्ट इफेक्टिव रिजल्ट आ सके उस क्लाइंट को, इसलिए उस डिजीज़ के बारे में स्टडी करते हैं ताकि इफेक्टिव ना हो, जल्दी से पेशेंट को ट्रीट हो सके, उसका रिजल्ट बहुत इफेक्टिव वैसा है, इसलिए हम नर्सिंग का यूज़ करते हैं। फिर आ गया एजुकेशन। एजुकेशन में क्यों यूज़ करते हैं, जो भी नर्सिंग एजुकेशन में टीचिंग लाइन में क्या क्या नई नई रिसर्च होती है, नई नए टॉपिक बारे में पता चलता है, उसके बारे में वो क्या करता है डीपली उसको पढ़ा सके, ठीक है। और डीपली जो टीचिंग मेथड का यूज़ करके वो अच्छे से वो करते हैं। फिर आ गया एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन कितने नर्स की इंक्वायरी है, ठीक है, कितने नर्स को उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग वार्ड में क्या हो सकता है, उस सब के बारे में एक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं ना कि भाई अकाउंटेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, वो सब चीज़ें। और इन्फॉर्मेशन, फिर नेक्स्ट आता है जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो एक रिसर्च के थ्रू अपन इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। फिर देखते हैं सेकंड डेफिनेशन देखते हैं, ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक डाटाबेस क्रिटिकल साइंटिफिक इन्वायरमेंट इन्वेस्टिगेशन इनटू अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम अंडरटेकन अ ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट द सॉल्यूशन। मतलब जो रिसर्च होती है उसमें साइंटिफिक सिस्टमेटिक होता है, एक डाटा होता है जिसमें रिकॉर्डिंग होता है, ठीक है। और पर्टिकुलर डाटाबेस होती है, इसमें ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी ऐसे ही एम ही कर देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर डाटा होता है जिसमें रिकॉर्डिंग सब चीज़ें होती है, ठीक है। और क्रिटिकल, जिसमें क्या होता है वो साइंटिफिक क्रिटिकल इंक्वायरी पे बेस होती है। कोई भी नर्सिंग रिसर्च ऐसी ही नहीं होती, वो क्रिटिकल साइंटिफिक इंक्वायरी पे बेस होती है और लॉजिकल होती है। साइंटिफिक उसमें लॉजिक होना चाहिए, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन, मतलब कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम का इन्वेस्टिगेशन करते हैं या फिर इंक्वायरी करते हैं, वो साइंटिफिक होना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव पता होना, जिस चीज़ के लिए आप रिसर्च कर ले उसका ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, ताकि उसका जो भी आंसर मिले और सॉल्यूशन मिले वो पर्टिकुलर उस ऑब्जेक्टिव के थ्रू मिले, ठीक है। फिर देखते हैं नर्सिंग रिसर्च इज स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट कंपोनेंट एक्टिविटी फिनोमेना रिलेटेड टू हेल्थ एंड इंडस्ट्री। मतलब जो भी नर्सिंग रिसर्च के आप स्टडी करते हैं वो क्या सभी एस्पेक्ट को पूरा करना चाहिए, जैसे एक्टिविटी कोई भी फिनोमेना ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। फिर और उस नर्सिंग रिसर्च का हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है उस चीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए। और इन्वेस्टिगेशन, कोई भी ताकि जो नर्स है वो कैसे इंटरेस्ट ले उस चीज़ में, तो उसमें वो भी नर्सिंग रिसर्च में स्टडी करते हैं। फिर आ गया इंपॉर्टेंस, क्या क्या इंपॉर्टेंस है नर्सिंग रिसर्च के।
इट प्रोवाइड द साइंटिफिक बेस, मतलब वो क्या करती, नर्सिंग रिसर्च क्या करती है, साइंटिफिक डाटा प्रोवाइड करती है या फिर साइंटिफिक बेस जो एविडेंस है वो प्रोवाइड करती है। मतलब किसी भी चीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन करती है, वो बहुत ब्रॉडली जो डीपली समझाती है, डीपली डिस्क्राइब करती है उस चीज़ को, एक्सप्लेनेशन बहुत ईजिली एक्सप्लेनेशन कर सकती है नर्सिंग रिसर्च के थ्रू। और फिर आता है सेकंड, अकाउंटेबिलिटी फॉर द पेशेंट रिलेटेड द डिसीजन। अकाउंटेबिलिटी का मीन्स होता है, अगर नर्स इतनी एबल होनी चाहिए, एक नर्सिंग रिसर्च में एक ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी, मतलब जो भी आप पेशेंट की केयर कर रहे हो वो किस तरह से आप जो क्रिटिकल थिंकिंग का एनालिसिस कर रहे हैं, उस टाइम पे पेशेंट को केयर दे सकते हो उस चीज़ के बारे में कि आप कितना, मतलब ये मान सकते हैं अपन, जो आप पेशेंट को केयर दे रहे हो ना, जो भी एक्शन ले रहे हो वो उसकी खुद की जिम्मेदारी पे होना चाहिए। जो आप पेशेंट के रिलेटेड आप डिसीजन ले रहे हो उसके जिम्मेदार आप खुद होने चाहिए, ठीक है, वो होती है अकाउंटेबिलिटी। फिर अगर रिसर्च एक्सपांड द नर्सिंग प्रैक्टिस, रिसर्च क्या करती है, जो ग्रोथ करती है नर्सिंग प्रोफेशन का या फिर एक्सपांड करती है नर्सिंग प्रैक्टिस को। मतलब रिसर्च के थ्रू अपन बार बार क्या कर सकते हैं, अपन नर्सिंग प्रैक्टिस, जैसे पुराने ज़माने में क्या होता, जो ओरल पोलियो वैक्सीन थी, अभी तो ओरल पोलियो वैक्सीन आ गई, पर पुराने ज़माने में क्या होता, पहले के तो जो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन दी जा रही थी, पोलियो वैक्सीन देते थे, तो उस टाइम पे क्या होता था, इतने जो वो नहीं थे, इतने स्टाफ वगैरह नहीं थे या फिर उतने जो डॉक्टर वगैरह, तो उसकी वजह से बहुत क्या पोलियो रेट बहुत हाई थी। और अभी क्या होती, जैसे जैसे रिसर्च हुई तो वो क्या होती, ओरल फॉर्म में आ गई। तो अब क्या हो सकता है, इसमें आंगनवाड़ी वर्कर या कोई भी जो ट्रेंड जिसको कम नॉलेज होगा वो भी क्या कर सकता है, क्योंकि उसको ओरल देनी है तो इतना ओरल में इतना ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उसमें वो भी दे सकते हैं, ठीक है, आया समझ में। और पहले के ज़माने में कांच के इंजेक्शन से देते थे, आज क्या जो डिस्पोजेबल सिरिंज से इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं। तो ये भी एक रिसर्च का ही है पार्ट है कि भाई जैसे जैसे रिसर्च होती गई तो वैसे वैसे जो नॉलेज है वो भी इम्प्रूव होता गया, ठीक है। आज का मेरा वीडियो था रिसर्च। आई होप आपको ये मेरा टॉपिक समझ में आया हो। प्लीज़ आपको टॉपिक समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें।